हेलो समोमिना से राइजिंग एरीज। तो ये रीडिंग होगी आपकी 8 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो एरीज जो साइंस है यहाँ पर वो है टॉरस है, लिब्रा है, कैंसर और सेजिटेरियस है, विर्गो है और कैप्रिकॉर्न विर्गो टॉरस है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी है यहाँ पर। तो मुझे जो आपका चैलेंज दिख रहा है वहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ पर आप लोग मेहनत कर रहे हैं इस वीक, या आप करने के लिए सोच रहे हैं, उस पर मेहनत करना आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो रहा है। कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकती है जिसको आप फिक्स करना चाहते हैं या एफर्ट्स करना चाहते हैं, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, या तो किसी टाइप का फेयर है जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे, या कुछ केसेस में हो सकता है आप दूसरों से चाहते हो कि वो भी एफर्ट्स करें और वो लोग नहीं कर रहे हैं। देखेंगे, अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करेंगे किस लिए है। यहाँ पर रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कोई सिचुएशन रुकी हुई है जहाँ आप ग्रोथ चाहते थे, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते थे। कोई रिलेशनशिप है तो बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन है, आप इनके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हैं, पर इनके साथ सिचुएशन जो है वो स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। कुछ केसेस में वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है जहाँ आप सोच रहे थे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के हवाले से, लेकिन वहाँ वो होता हुआ नहीं दिखा। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर क्यों है। प्रेजेंट मोमेंट में कोई सिचुएशन स्टक लग रही है, आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हालांकि आप किसी सिचुएशन से मूव ऑन होना चाहते हैं, किसी प्रोजेक्ट को या रिलेशनशिप को छोड़कर जो कि स्टक हो चुका है उसको छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और वो सिचुएशन भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। अभी हम देखेंगे कि किस बारे में है। नियर फ्यूचर में मुझे कोई सिचुएशन से हील नहीं दिख रहा है। कोई है जो किसी सिचुएशन से हील नहीं है, उसका ध्यान थोड़ा हीलिंग के लिए उसको टाइम लेना है, लेकिन वो ले नहीं पा रहा है, अपनी हीलिंग्स पर नहीं ध्यान दे पा रहा है, या अपने अंदर नहीं झांक रहा है कि उसकी क्या गलतियां हैं, क्या उसने जो सिचुएशन थी उसकी वजह से वहाँ क्या नेगेटिविटी आई है, क्या पॉजिटिविटी आई है। ये किस लिए अभी हम देखेंगे। ये जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी एनर्जी भी हो सकती है, हो सकता है आप किसी विर्गो से डील कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है। ओवरऑल में मुझे दिख रहा है कोई किसी सिचुएशन को छोड़कर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, किसी न्यू डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है, इमोशनली डिस्कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है किसी ऐसे सिचुएशन से जो कि उसे सर्व नहीं कर रही थी, या ऐसे लोगों से जो उनका अच्छा नहीं चाहते, या चाहते भी हैं तो कुछ टाइम अपने लिए अपनी हीलिंग्स पर ध्यान देना चाहता है, या इमोशनली लोगों से डिस्कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है, या किसी स्पेसिफिक सिचुएशन या प्रोजेक्ट वगैरह से डिस्कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। मुझे यहाँ दिख रहा है कोई आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहता है अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, या तो फिर कोई आपके साथ कोऑपरेट करना चाहता है, आपके साथ कोई अपना टाइम स्पेंड करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, किसी टाइप की आपको ऑफ़र देना चाहता है कोऑपरेशन की, जिसमें दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हों। कोऑपरेशन की ऑफ़र है, लेकिन जो कोई भी आपके फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जो कि आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, पर आप हो सकता है इमोशनली डिस्कनेक्ट होना चाहें। मुझे यह दिख रहा है कोई अपने फेयर्स पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं किसी के साथ, फिर से आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहता है। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, अगर नहीं है तो कोई आपके साथ कोऑपरेट करना चाहता है। कोई है आपके लाइफ में जिसके लिए आपके दिल में म्यूचुअल लव एंड रिस्पेक्ट है, आपकी हेल्प करना चाहता है किसी तरीके से। किसी मुश्किल सिचुएशन में कोई ऐसा चैप्टर या ऐसा साइकिल जो एंड नहीं हो पा रहा है आपके लाइफ से, मुश्किल फेज़ है आपकी लाइफ में, वहाँ आपकी हेल्प करना चाहता है, सपोर्ट करना चाहता है। अगर आप हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं तो आपको हील करने में हेल्प करना चाहता है उस हार्ट ब्रेक से। तो चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं एरीज़। तो एरीज़ जो आपका चैलेंज है वो यहाँ पर ऐसा है कुछ कि आप अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या तो आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। किसी प्रोजेक्ट पर अगर काम कर रहे हैं तो बहुत स्लो चल रही है सिचुएशन, बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है वो काम, कि आप एफ़र्ट ज़्यादा कर रहे हैं, रिज़ल्ट मिलने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। आप के पास दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, पर जहाँ आप एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, जहाँ आप मेहनत कर रहे हैं, उसकी वजह से दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ अवेल नहीं कर पा रहे हैं। तो आप शायद सोच रहे हैं कि जो आप प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं वो आपको सर्व नहीं कर रहा है, तो उसको छोड़कर शायद आपको आगे बढ़ना चाहिए। इसको छोड़कर आपको दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए, इस वाले काम को इग्नोर कर देना चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है कि आप छोड़ना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट को जिस पर आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करी हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स मेहनत डाली थी रिसेंट पास्ट में, और अब आपको समझ नहीं आ रहा कि इसको छोड़ा जाए क्योंकि एफ़र्ट्स तो बहुत ज़्यादा डाली थी, या तो फिर आगे बढ़ा जाए और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को देखा जाए, फिर शुरू से शुरू किया जाए। कुछ केसेस में रिलेशनशिप्स वगैरह के मामले में है तो
मुझे ऐसा लग रहा है कोई रिलेशनशिप्स आप लोग फ़िक्स करना चाहते थे, आप चाहते हैं सामने वाला बंदा भी इन्वेस्ट करे, आप भी इन्वेस्ट करें, कोई प्रॉब्लम है तो फ़िक्स किया जाए, पर सिचुएशन इतनी ज़्यादा स्लो चल रही है कि आपके पास दूसरे ऑप्शंस हैं, या आपको लग रहा है जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके पास दूसरे ऑप्शंस हैं, तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो आपको लग रहा है कि जिस रिलेशनशिप में आप लोग हैं, अगर वो आपको इग्नोर या अवॉइड कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि शायद उनके साथ जो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, उनको फ़िक्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको शायद मूव ऑन होना चाहिए। हालाँकि आप को समझ नहीं आ रहा कि मूव ऑन हुआ भी जाए कि नहीं, क्योंकि जिस रिलेशनशिप में आप लोग हैं वहाँ आप बहुत लंबे टाइम से हैं, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा आपने एफ़र्ट्स डाले हैं और आप ऐसे नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन कुछ केसेस में हो सकता है आपको इग्नोरेंस फ़ील हो रही हो सामने वाले पर्सन से, तो आपको लगता है आपको इस रिलेशनशिप को रिजेक्ट करके या इन पर्सन को रिजेक्ट करके अब लाइफ़ के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अपने दूसरे ऑप्शन देखने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है सिचुएशन कि आप और ज़्यादा एफ़र्ट्स अपना नहीं डालना चाहते और मेहनत नहीं करना चाहते। तो ये आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है डिसाइड करना, या इस जो भी आप कर रहे हैं उसको छोड़कर न्यू चीज़ की तरफ मूव ऑन होना, ये आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है एरीज़। तो एरीज़ रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हिम्मत करके अपने अफेयर्स पर कंट्रोल करके कोई ऐसा काम कर रहे थे जहां आप फ़ायदा चाहते थे। रिलेशनशिप है तो वहाँ पर भी आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हुए दिखे आप। जैसा कि चैलेंज में भी हमने देखा, भले प्रोजेक्ट है या रिलेशनशिप है कोई, तो आप किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं रिसेंट पास्ट में, अपना टाइम एनर्जी के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, पर जैसा कि आपने सोचा था आपको उस टाइप का आउटकम नहीं दिखा। भले वो प्रोजेक्ट था तो आपको उस तरीके के रिजल्ट्स नहीं मिले, रिलेशनशिप थी तो जैसा आप चाह रहे थे वैसा नहीं हो पाया, वैसे आगे नहीं चल पाई, सिचुएशन स्टक ही रही, या तो आगे चली लेकिन जिस तरीके से आपने प्लान करी थी वैसे नहीं चली, या तो फिर यहाँ मुझे दिख रहा है किसी टाइप की ग्रोथ नहीं है, आगे चलती हुई नहीं दिख रही हैं चीज़ें। तो आपने भले अपने अफेयर्स पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की, आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा, मुझे दिख रहा है बहुत लंबे टाइम से आप कोशिश कर रहे हैं कि शायद अब ठीक हो जाए, शायद अब ठीक हो जाए। कुछ केसेस में रिलेशनशिप है तो ऐसा हो सकता है आप वेट कर रहे हो कि शायद ये पर्सन जो है अब चेंज हो जाए, शायद ये अब एफ़र्ट्स करेंगे, आप वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं और कुछ भी चेंजेस नहीं आते हुए दिखे। तो इस टाइप की सिचुएशन दिख रही है कि जहाँ सिचुएशन स्टक है, या रिलेशनशिप है तो आगे नहीं चल पा रही है। प्रोजेक्ट है, कोई वर्क से सिचुएशन है तो वहाँ आपको रिजल्ट्स मिलते हुए नहीं दिख रहा है, आपको फ़ायदा मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कोई है, आप किसी से बातचीत करते हुए दिख रहे हैं या प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वो जो बातचीत है वो सिर्फ बातचीत की हद तक है, कोई भी एफ़र्ट्स नहीं पुट कर रहा है। अगर कोई न्यू प्रोजेक्ट पर आप काम करने के लिए सोच रहे हैं तो सोच ही रहे हैं, एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे हैं, इस वजह से ये जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं वो कहीं नहीं जा रही है। कुछ केसेस में रिलेशनशिप है जहाँ आप फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, तो आप सिर्फ सोच रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, और या सामने वाले पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हैं वो सिर्फ सोच रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं आपसे, लेकिन कुछ रियल एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, कुछ एक्शन में उनके इस टाइप का नहीं है कि ग्रोथ आ सके, रिलेशनशिप में आगे चल सके, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाया जा सके। कुछ केसेस में ये कमिटमेंट वगैरह हो सकती है कि आप लोग कैजुअल ही रिलेशनशिप में हैं और कमिटमेंट वगैरह नहीं है, कुछ भी सीरियस नहीं है कि आज आप लोग साथ हैं, कल आपको नहीं पता ये कहाँ होंगे, तो आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा है किसी रिलेशनशिप का। वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है तो वहाँ पे भी आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा है। आज है, आज जितना मिल रहा है, कल का नहीं पता कि ये काम आपको फ़ायदा देगा कि नहीं। ऐसे सिचुएशन में है, थोड़ी सी आप अनसर्टेनिटी है यहाँ पर कि आपको नहीं पता कि क्या होगा आगे। आगे सिचुएशन रुकी हुई है, अभी जो भी मिल रहा है थोड़ा बहुत वो मिल रहा है, आपको नहीं पता कल की क्या फ्यूचर होगा इस सिचुएशन का। तो चैलेंज आपका यही है शायद कि आपको ऐसी सिचुएशन से मूव ऑन होना है। हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा हो, आप इमोशनली अटैच्ड हो या किसी तरीके से आप अटैच्ड हैं कि शायद आपको फ़ायदा मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं शायद कुछ चेंज आए, और चेंज आपको मिलता हुआ नहीं दिख रहा। आपको ऐसी ही सिचुएशन से मूव ऑन होना है। सबके लिए डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है, किसी के लिए रिलेशनशिप हो सकती है, किसी के लिए जर्नल लाइफ से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो। तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कोई गौर से नहीं सोच रहा है, अपने हीलिंग्स पर नहीं ध्यान दे रहा है। अगर हर्ट था तो वहीं खड़ा है, हर्ट है तो अपने ऊपर नहीं ध्यान दे रहा, अपनी हीलिंग्स पर। वो हर्ट क्यों हुआ, क्यों उसको ऐसा फील हो रहा है, क्यों वो पास्ट की बातों पर, पास्ट के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस पर होल्ड ऑन किया हुआ है, जिस वजह से वो कंफ्यूज है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि क्या किया जाए, कि आगे बढ़ा जाए या वहीं इन्वेस्ट करते रहें। तो आपको किसी टाइप की क्लैरिटी चाहिए।
किसी टाइप का ट्रूथ चाहिए जो आपको नहीं मिल पा रहा है नियर फ्यूचर में, जिसकी वजह से जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं वो आप रोक सकें। ये मुझे लग रहा है आपकी प्लानिंग है कि आप जो भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे या जो भी सिचुएशन थी जो कि आपको रिजल्ट्स नहीं दे रही थी, आप अभी भी होप कर रहे हैं कि शायद वो आपको किसी टाइप का रिजल्ट दें। या रिलेशनशिप है तो शायद आगे चल के ये पर्सन चेंज हो जाएं, शायद कोई एफर्ट्स करें, शायद आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएं। और आप अगर छोड़कर आगे भी बढ़ना चाहते हैं तो आप कंफ्यूज हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको आगे चलना भी चाहिए कि नहीं। मुझे यहाँ लग रहा है नियर फ्यूचर में आपको थोड़ी ज़रूरत है खुद के साथ टाइम स्पेंड करने की, लोगों से डिस्कनेक्ट होने की, जो कि आप करते हुए दिख रहे हैं, इमोशनली डिस्कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन बेहतर होगा आप लोग जो है अपनी हीलिंग्स पर ध्यान दीजिए। अपनी लाइफ तो एंजॉय करने की कोशिश कीजिए, न्यू लोगों के साथ माइंड फ्रेश करने की कोशिश कीजिए, लेकिन देखिए सोचिए कि क्यों ऐसा आपको फ़ील हो रहा है और किस तरीके से आप किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो एरीज़ यहाँ पर आपकी एडवाइस है, सेल्फ लव पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपने लिए थोड़ा टाइम लीजिए। अब जो भी आप पास्ट की सिचुएशन से फेलियर का आपको सामना करना पड़ा है, किसी भी सिचुएशन में रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है जहाँ आपको, जिसकी वजह से आप हर्ट हैं अगर, तो पहले उस पर ध्यान दीजिए और हील हो जाइए उस सिचुएशन से। तभी आप जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में ख़राब हो रही हैं या रिलेशनशिप्स की वजह से आपकी जो लाइफ है अपनी लाइफ में लाइफ के दूसरे पार्ट्स पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, वो भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो आप जब खुद हील होंगे तो सब कुछ अच्छे से संभाल पाएंगे और जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं उनको ख़राब होने से रोक पाएंगे। जो चीज़ें टूट रही हैं, रिलेशनशिप्स हैं या आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है, उसके बारे में सही डिसीजन आप जब ही ले पाएंगे जब आप हील्ड होंगे। उसके लिए आपको पेशेंस रखना है, पेशेंस के साथ चलिए आगे और सेल्फ लव पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर ये सिचुएशन आपको परेशान कर रही है, जो भी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं या कोई रिलेशनशिप है जो आपको रिजल्ट्स नहीं दे रही है, आप मेहनत नहीं कर पा रहे या सोच रहे हैं आपको और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, बेहतर है इस टाइम में इन्वेस्ट नहीं कीजिए, कुछ टाइम के लिए डिस्कनेक्ट हो जाइए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सिर्फ अपनी हैप्पीनेस पर ध्यान दीजिए, वो काम कीजिए, उन लोगों के साथ रहिए जो कि आपको हैप्पी फील करवाते हैं और पेशेंस रखिए। आगे जब आपका माइंड फ्रेश होगा तो ही आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे और जो भी चीज़ें बिखर रही हैं, टूट रही हैं, उनको अच्छे से संभाल पाएंगे और बेहतर तरीके से उनसे डील कर पाएंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैटर फीमेल मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।